चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए एक एक करके सारी परतें हटाते हैं और देखते हैं कि जड़ में क्या है। और सच कहें तो यही बात सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रही है। देखिए, बाजार में उतार चढ़ाव तो होता रहता है, वो तो इसका हिस्सा है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर और जितनी तेजी से बाजार इस वक्त गिर रहा है ना, वो वाकई परेशान करने वाला है। ये कोई नॉर्मल करेक्शन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। पूरी कहानी ना एक चेन रिएक्शन जैसी है। कल अमेरिकी बाजार तो बंद थे, लेकिन हुआ ये कि रात में ही प्रेसिडेंट ट्रंप के यूरोप को लेकर कुछ बहुत ही आक्रामक बयान आ गए और बस इन बयानों ने पूरी दुनिया का मूड ही खराब कर दिया। इसका असर ये हुआ कि आज सुबह जब डाउ फ्यूचर्स खुले तो उनमें भारी कमजोरी दिखी और उसी नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ हमारे बाजारों ने भी दिन की शुरुआत की। और ये आक्रामकता सिर्फ बयानों तक ही नहीं रुकी है। सोचिए, ट्रंप की इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट जहां वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा फहराने जैसी बातें कर रहे हैं, ये सब दुनिया भर के बाजारों में एक अजीब सी अनिश्चितता पैदा कर रहा है। यूरोप जैसे अपने ही सहयोगियों के खिलाफ ऐसा रवैया, आप समझ सकते हैं, निवेशकों को जरा भी रास नहीं आता। और यही तो असली समस्या की जड़ है। जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का लीडर हर किसी से लड़ने के मूड में हो, तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा सिग्नल कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि ट्रंप अब मेरा नुकसान कम होगा, तुम्हारा ज्यादा वाले जोन में चले गए हैं। और बाजार को इस तरह का टकराव बिल्कुल पसंद नहीं आता। हमारी घरेलू परेशानियां भी एक साथ खड़ी हो गई हैं। एक तरफ विदेशी इन्वेस्टर्स यानी FIIs लगातार अपना माल बेच रहे हैं, दूसरी तरफ रुपया कमजोर होकर अपने ऑल टाइम लो के पास पहुंच गया है। ऊपर से बड़ी बड़ी IT कंपनियों के नतीजे भी निराश कर रहे हैं। और तो और ऑटो, ऑयल एंड गैस जैसे बड़े सेक्टर्स में तो भारी कमजोरी दिख ही रही है। मतलब ये वाकई एक परफेक्ट स्टॉर्म वाली सिचुएशन बन गई है। देखिए, ये जो गिरावट का दर्द है ना, ये सब जगह बराबर नहीं है और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। जहां एक तरफ मेन निफ्टी इंडेक्स करीब 1% गिरा है, वहीं दूसरी तरफ मिड कैप में 2.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 3% की भारी गिरावट है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि छोटे और रिटेल निवेशकों को कहीं ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और जरा ये आंकड़ा देखिए, ये तो और भी चौंकाने वाला है। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने दिसंबर 2024 के ऑल टाइम हाई से अब 16% नीचे है। मतलब जहां निफ्टी और मिड कैप ने फिर भी नए हाई बनाए थे, ये सेगमेंट तो कभी ठीक से रिकवर ही नहीं कर पाया। ये हालत इतनी निराशाजनक है कि इसे देखकर सच में ऐसा ही लगता है मानो स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपनी जिंदगी में कभी बाहर देखी ही नहीं। इन शेयरों में जो निराशा का माहौल है वो बहुत ही गहरा और लंबा है। तो असल में जो मूल समस्या है वो ये है कि बाजार में हर कोई बेचने वाला बन गया है। बेचने वालों की एक लंबी लाइन लगी है। विदेशी निवेशक, बड़े निवेशक यानी HNIs, हम जैसे रिटेल निवेशक, मतलब लगभग हर कोई बाजार से पैसा निकालना चाहता है। और खरीदार, खरीदने वाला कोई है ही नहीं। सिर्फ कुछ डोमेस्टिक फंड्स हैं जो शायद अपनी मजबूरी में थोड़ी बहुत खरीदारी कर रहे हैं।